अनाया और प्रिया की कहानी एक बार की बात है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे से गांव में दो बहनें रहती थीं, अनाया और प्रिया। अनाया दोनों में से बड़ी थी, जो अपनी बुद्धिमत्ता और शांत व्यवहार के लिए जानी जाती थी। दूसरी ओर प्रिया ऊर्जा, जिज्ञासा और रोमांच के प्रति प्रेम से भरी हुई थी। अपने मतभेदों के बावजूद उनके बीच का बंधन अटूट था। उनके माता पिता एक छोटी सी बेकरी चलाते थे और बहनें अपना दिन उनकी मदद करने, बेकिंग की कला सीखने और भविष्य के लिए सपने बुनने में बिताती थीं। जहां अनाया गांव में मिलने वाले शांतिपूर्ण जीवन से संतुष्ट थी, वहीं प्रिया पहाड़ियों से परे दुनिया की खोज करने का सपना देखती थी। एक दिन पास के शहर में एक भव्य मेले का आयोजन किया गया। प्रिया उत्साहित थी और उसने अनाया से अपने साथ आने की विनती की, लेकिन अनाया हिचकिचा रही थी। अपने माता पिता को अकेला छोड़ने के बारे में चिंतित थी। बहुत समझाने के बाद अनाया मान गई और साथ में वे मेले के लिए निकल पड़े। जब वे चहल पहल भरे शहर से गुजर रहे थे, तो सभी नए नज़ारे, आवाजें और लोगों को देखकर प्रिया की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वह हर चीज आजमाना चाहती थी। फेरिस व्हील की सवारी करना, हर स्टॉल पर जाना और हर तरह के व्यंजन चखना। हालांकि अनाया ज्यादा संयमित थी, अपनी छोटी बहन को सुरक्षात्मक देखभाल की भावना से देखती थी। एक बार प्रिया एक जादूगर का प्रदर्शन देखने के लिए भटक गई, लेकिन भीड़ में वह खो गई। अनाया को एहसास हुआ कि उसकी बहन गायब है। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने बेचैनी से खोज की, अजनबियों से पूछा कि क्या उन्होंने प्रिया को देखा है। समय बीतता हुआ लग रहा था और चिंता उसके दिमाग में छा गई। घंटों लगने के बाद अनाया ने आखिरकार प्रिया को एक फव्वारे के किनारे बैठे पाया, जो शांत और अराजकता से अप्रभावित दिख रही थी। प्रिया जादूगर की चालों में इतनी तल्लीन थी कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वह अपनी बहन से अलग हो गई है। अनाया हालांकि राहत महसूस कर रही थी, लेकिन भटकने के लिए प्रिया को डांटने से खुद को नहीं रोक पाई। प्रिया ने अपने हमेशा की तरह चंचल अंदाज में इसे टाल दिया। मुझे पता था कि तुम मुझे पालोगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे हमेशा भरोसा है कि तुम पालोगी। आश्वासन के उस पल ने अनाया को अपनी बहन के पहले से कहीं ज्यादा करीब ला दिया। हालांकि वे कई मायनों में अलग थीं, अनाया को एहसास हुआ कि यह प्रिया की साहसिक भावना थी, जो अक्सर उसे नए क्षितिज तलाशने के लिए प्रेरित करती थी, और यह अनाया की समझदारी और देखभाल थी जिसने उन दोनों को जमीन पर रखा। उस शाम दोनों बहनें थकी हुईं लेकिन संतुष्ट होकर घर लौटीं। प्रिया अभी भी दुनिया घूमने का सपना देख रही थी, लेकिन अब उसे पता था कि अनाया के साथ कोई भी यात्रा कभी भी बहुत अकेली या डरावनी नहीं लगेगी। उस दिन से अनाया ने अज्ञात को गले लगाना सीखा, यह जानते हुए कि उसकी बहन की ऊर्जा और आत्मा उन्हें किसी भी चीज का सामना करने में मदद कर सकती है। और प्रिया ने सीखा कि कभी-कभी सबसे अच्छे रोमांच वे होते हैं जो आप उन लोगों के साथ करते हैं जो आपकी सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। यह कहानी दर्शाती है कि कैसे दो लोग, चाहे कितने भी अलग क्यों ना हों, एक दूसरे के पूरक और समर्थन कर सकते हैं, जिससे उनका बंधन और भी मजबूत हो जाता है।